नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के प्रश्न। और इसमें करीब हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन करें तो 9 वीडियो बन चुकी हैं। आप उनको भी जाके देख लीजिए। और उससे पहले हम लोग पॉलिटी के PYQ कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी इस चैनल में, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। Who had withdrawn vernacular press act of 1878? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? पहले तो देखिए वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है ये समझिए। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो स्थानीय भाषा है, जो देसी भाषा है। मतलब जैसे आप समझिए इंडिया में इंग्लिश चल रही है, फिर हर राज्यों की अपनी लैंग्वेज अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तमिलनाडु में आपके तमिल है। ऐसी हर जो क्षेत्र है उसकी लैंग्वेज अलग है। तो वर्नाक्यूलर मतलब होता है देसी भाषा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है को ये बोला जा रहा है रद्द किसने किया था। पहली चीज तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई, ये पास कब हुआ? ये पास हुआ 1878 में। 1878 में ये पास हुआ है। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसको लाए कौन थे? इसको लाया गया था, कौन लाए थे इसको? लाए थे लॉर्ड लिटन लाए थे, ठीक है। लॉर्ड लाइटन या लिटन जो भी बोल आप लोग बोल सकते हैं, लॉर्ड लाइटन लाए थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने रद्द किया था, तो जो रद्द करा है उसका करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है। किसने रद्द करा है? लॉर्ड रिपन ने रद्द करा है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु पब्लिश जर्नल फ्री हिंदुस्तान इन अमेरिका? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शंस क्या है? रामनाथ पुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास। तो इसका जो फ्री हिंदुस्तान पत्रिका है, इनका जो प्रकाशन है वो किसने करा है? तारकनाथ दास ने करा। ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। फ्री हिंदुस्तान पत्रिका का किसने प्रकाशन करा है, किसने उसको पब्लिश करा है? वो हो गया आपके तारकनाथ दास, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। मेन कॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ गदर मूवमेंट वॉज, गदर आंदोलन की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाता मारू एपिसोड या प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध या करतार सिंह सराभा की फांसी। देखिए गदर आंदोलन जो है वो आपका चालू कब हुआ है? वो हुआ आपका चालू 1913, ठीक है। और ये गदर आंदोलन चालू, इसके हेडक्वार्टर के कहाँ पे थे? इसके हेडक्वार्टर थे आपके सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। मतलब जो इंडियंस जो अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे, उन्होंने अपनी एक आंदोलन स्टार्ट किया था। उसका नाम क्या था? गदर आंदोलन नाम था, गदर मूवमेंट, ठीक है। कहाँ स्टार्ट, उसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हेडक्वार्टर थे, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसका मुख्य कारण क्या था ये इस आंदोलन का स्टार्ट होने का? वो था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा, क्या रीजन है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेशन होम रूल सपोर्टर सक्सीडेड इन देयर पॉलिटिकल पावर? होम रूल सपोर्टर किस सत्र में अपनी राजनीतिक शक्ति में सफल हुए? अब देखिए होम रूल में आपका जो आपके जो इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, जो होम रूल को सपोर्ट करते थे वो लीडर्स, उन्होंने कांग्रेस में अपनी बात कब मनवाई है, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस में क्या था, पहले एक स्प्लिट भी हो चुका था। कब हुआ था? 1907 में। उसे सूरज स्प्लिट बोला जाता है। मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वहां पे क्या था, इनकी विचारधारा जो थी अलग अलग थी, इस वजह से कांग्रेस टूट गई थी। तो इससे फायदा किसका हुआ था? अंग्रेजों को। लेकिन ये फिर से जो होम रूल सपोर्टर थे, इसमें ये बोला जा रहा है कि वो अपनी पॉलिटिकल पावर में अपनी बात मनवाने में कांग्रेस में कब सफल हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, ठीक है। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस 1960। इस टाइम पे जो होम रूल को लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग अपनी बात मनवाने में सफल हुए, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन क्या है। हु वॉज राइटर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? अब देखिए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इसे बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ना बोला जा रहा है कि कौन है। इसमें बोला जा रहा है कि ये इंडियन अनरेस्ट एक जो इनके लेखक कौन थे इंडियन अनरेस्ट के, ठीक है। मतलब किसने नाम दिया है बाल गंगाधर तिलक को? बोला तो अच्छा उन्हीं को जा रहा है, इनको बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन लेख किसने लिखा था ऐसा? ऑप्शंस क्या? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन शिरोल। इसका करेक्ट आंसर है आपका वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने ही लिखा है
इंडियन अनरेस्ट लेक, और उसी में बताया कि बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसको बोला जा रहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसको लिखा किसने, लेख किसने लिखा है, तो वो होगा आपका आंसर वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हु पार्टिसिपेटेड इन 1917 टू 18 अहमदाबाद सत्याग्रह लेड बाय गांधी जी। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 से 18 अहमदाबाद सत्याग्रह में किसने भाग लिया। ऑप्शंस क्या, किसान वर्ग, औद्योगिक श्रमिक, लोग, या मजदूरों ने। देखिए अहमदाबाद कहाँ आता है, गुजरात में, और गुजरात शुरू से ही एक औद्योगिक केंद्र रहा है, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्या है, काफी ज्यादा लगी रखी हैं। तो वहां पे सत्याग्रह होगा तो आप खुद सोचिए, किसानों के लिए तो होगा नहीं, किसानों के लिए सत्याग्रह कहाँ पे करा था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। किसानों के लिए सत्याग्रह कहाँ करा था, बिहार में करा था। ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी वहीं पे ज्यादा किसान भी रहेंगे। गुजरात में क्या है, गुजरात में ज्यादा आपका इंडस्ट्रियल वर्कर्स है। तो जो सत्याग्रह हुआ था वो किसके लिए हुआ है, वो हुआ आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, औद्योगिक श्रमिक के लिए। ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। कब हुआ है, 1917 से 18। किसने भाग लिया, तो मतलब गांधी जी ने किसके समर्थन में वो सत्याग्रह करा था, वो करा था आपके औद्योगिक श्रमिकों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन विच टाउन 1920s खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड विच रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस शहर में 1920 की खिलाफत समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसने गांधी जी से गैर सहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। देखिए था क्या, जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, उसको गांधी जी ने मिला दिया था किससे, खिलाफत आंदोलन से। ठीक है, अब इसको मिलाया गांधी जी ने इसलिए था कि इसलिए करा था कि इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी बढ़ जाएगी। खिलाफत आंदोलन क्या था, वो मुस्लिम लोग कर रहे थे, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, प्रथम विश्व युद्ध, अंग्रेजों ने टर्की में से क्या करा था, जो वहां के आपके राजा थे उनको हटा दिया था। इसने अंग्रेजों ने हरा भी दिया था टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो मुस्लिम लोग भैया अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, और उसका नाम क्या था उस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। फिर गांधी जी ने यह भी सोचा था कि क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए, इससे एकता ज्यादा हो जाएगी, यूनिटी ज्यादा हो जाएगी आपकी, और अंग्रेजों को नुकसान भी होगा। तो अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस शहर में खिलाफत समिति का सम्मेलन आयोजित था, जिसमें उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप नेतृत्व करिए। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, या कराची। का करेक्ट आंसर है आपका इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पे खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी आपकी इलाहाबाद में, और कौन से साल में, 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट वाज द एम ऑफ एका मूवमेंट ऑफ अवध। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया 1922 में, तब जाके अवध में स्टार्ट हुआ था एका आंदोलन। ठीक है, एका का मतलब होता है एकता, यूनिटी। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो आपका टैक्स है उसको नगद में बदलना, कन्वर्जन ऑफ टैक्स इनटू कैश, लगान का नगद में परिवर्तन। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द नेचर ऑफ सोशल बॉयकॉट नाई धोबी बंद इन 1919 वॉज। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, देखिए एक नया एक तरीके से बॉयकॉट चला था, नाई धोबी बंद। अब ये बोला जा रहा है कि उसका नेचर कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था। देखिए ये भी आपके, ये स्टार्ट किसने करा था, ये किसानों ने स्टार्ट करा था नाई धोबी बंद। एक सामाजिक बॉयकॉट था, सामाजिक बहिष्कार था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और किसने स्टार्ट करा था, किसानों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। स्टार्टेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट बाय द पीजेंट्स, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कौन सा ये वो है आपका आंदोलन, वो है नाई धोबी बंद। आंदोलन नहीं, एक सामाजिक बहिष्कार था। ठीक है, नाई धोबी। अब क्या क्वेश्चन, आईएनए वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ होम एंड हु फाउंडेड इट। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। देखिए आईएनए से आप लोग को सीधा माफ कीजिएगा, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए 2 दिन भी वीडियो नहीं मैंने डाल पाया था, थोड़ी खांसी आ रही है। अब देखिए आईएनए जब भी आप सुनते होंगे, आईएनए का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी। जब भी आपके दिमाग में आता होगा तो आपको एक ही नाम समझ में आता होगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आगे चल के आईएनए को लीड करा था, उनके अध्यक्ष बने थे, हेड करा था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसकी दिमाग की उपज थी, किसने इसकी कल्पना की थी, किसने इसका आइडिया दिया था, कौन सी चीज का, आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, डॉक्टर मोहन सिंह।
तो अच्छा, पहले शुरुआत में इन्होंने हेड करा है किसको, आईएनए को। ये हमारी जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थे, ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी, उसमें ये इंडियन ऑफिसर थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश इंडिया आर्मी में एक ऑफिसर, अफसर पद पे थे डॉक्टर मोहन सिंह, और इन्होंने ही आईएनए के बारे में बताया था। इन्हीं के दिमाग की उपज थी, इन्हीं का ये आइडिया था, इन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड, इसका डॉक्टर मोहन सिंह। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा, डॉक्टर मोहन। तो यही थे आपकी इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी ख़त्म करेंगे। नमस्कार।